अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको 13 के करीब ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप यूट्यूब बनाएंगे तो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपका चैनल कहीं भी रिस्क पे जा सकता है। ये ऐसी बातें जो आपके चैनल को सिक्योर रखने के लिए और आपके चैनल को कामयाब रखने के लिए हैं। इन बातों को गौर से सुन लें और फिर इसको नोट कर लें। ये आने वाले वक्त में आपके बहुत काम आने वाली है। मैं हूं अब्दुल क्यूम गुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों, आपको YouTube के ऊपर बहुत टाइम लगता है अपना नाम बनाने के लिए, अपना जो एक ऑडियंस बनाने के लिए। उसके बाद जाके कहीं आपको अर्निंग अच्छी होने लगती है और उसके बाद ही आपके जो दूसरे ब्रांड्स है वो अप्रोच करते हैं और आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है। लेकिन अगर आप नाम बना लेते हैं एक मेहनत करने के बाद, तो उस नाम को मेंटेन रखना उससे भी मुश्किल है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आप अपने नाम को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से काफी सख्ती हो चुकी है। और उस सख्ती के बाद मैंने ये चीजें नोट किया कि अगर इनमें से आप कुछ भी करते तो आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। आपका चैनल परमानेंटली जो है कम्युनिटी गाइडलाइन के दायरे में आके जो मुकम्मल तौर पर वो बंद कर दिया जाएगा और आप फिर यूट्यूब के ऊपर काम भी नहीं कर सकेगा। यूट्यूब कहीं से भी डिटेक्ट कर लेगा कि ये फेस जो बंदा यूज कर रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त भी ज्यादा फेस कैम का ही है। तो अगर आप फेस यूज कर रहे हैं तो ये तो फलाने चैनल के अंदर बैन हो चुका है, तो वो आपका नया चैनल भी बैन कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बना लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो बात आती है वो आती है रिपीटेड कंटेंट। अब रिपीटेड कंटेंट क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि फ्री प्रमोशन करवाएं। फ्री प्रमोशन के लिए मैं 10-12 वीडियो बना देता हूं जिसके अंदर हर के अंदर लिखा हुआ फ्री प्रमोशन कराएं, फ्री प्रमोशन कराएं। तो जो फ्री प्रमोशन वाली बात है, प्रमोशन को लेकर यूट्यूब क्या करेगा, मेरे चैनल को टर्मिनेट कर देगा कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। क्योंकि यूट्यूब कह रहा है कि एक ही वीडियो को बार बार ना लगाएं, एक ही तरह का टाइटल ना यूज करें, एक ही तरह का थंबनेल ना यूज करें, एक ही तरह की डिस्क्रिप्शन ना लिखें, एक ही तरह के टैग्स ना यूज करें। तो जब मैं एक ही तरह की वीडियो बनाऊंगा वैसे जैसे प्रमोशन कर रहा हूं लोगों की, तो फिर सारी बात है टाइटल भी वही लिखना पड़ेगा, सबको वैसा लिखना पड़ेगा जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आ जाएगा। तो ये काम अब आपने नहीं करना। रिपीटेड कंटेंट, एक ही तरह का एक ही चीज, ऐसी चीज नहीं बनानी। दूसरी बात जो बहुत से लोग करते हैं वो है फोर्स करना किसी को मेरी वीडियो को वॉच करें। जैसे कुछ ने कसम लिखी होती है थंबनेल के ऊपर, कुछ ने गाली लिखी होती है थंबनेल के ऊपर, कुछ जो वीडियो के दौरान बोल रहे होते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा हो, मुझ पे लानत हो, ये वो इस तरह की बातें, और सोच रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरह जो व्यूअर आगे वो जाए ना। तो अगर अब आप ऐसा करेंगे या थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसे अल्फाज लिखेंगे तो फिर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाए, क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, ना उसको कसम दे के, ना किसी और तरीके से कि वो आपकी वीडियो को पूरा देखे। बस आप एक आधी बार बोल सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा या इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। एक या दो बार बोल सकते हैं, लेकिन गाली देना या फिर कसम देना, इस तरह के काम करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी। बेशक आप टाइटल के अंदर ये काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, वीडियो के अंदर बोल के करते हैं या थंबनेल के ऊपर लिखते हैं, ये सारी चीजें जो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे सकती हैं। नंबर 3 पर जो बात है वो है फेक थंबनेल। फेक थंबनेल नहीं बनाना, कि वीडियो के रिलेटेड थंबनेल नहीं बनाना। आपने थंबनेल के ऊपर किसी सेलिब्रिटी की या कुछ ऐसा लिख देना है कि जिसकी वजह से लोग आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक करें और वीडियो में वो चीज मिले ही ना, या वो सेलिब्रिटी आपकी वीडियो के अंदर ना हो, तो ये फेक में आ जाएगा और ये भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे देगा। फिर अगली चीज जो है वो है मिसगाइड करना किसी को या किसी फेक प्लेटफॉर्म की तरफ भेजना। फेक प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि भाई ये ऐड देखते जाएं और पैसे कमाते जाएं। वो बाद में वो एड्स के पैसे भी खुद रख लेते हैं, और कुछ लोग आपसे कहते हैं कि इन एड्स को अगर इस साइट के ऊपर अकाउंट ओपन करवाएं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे भी ले गए। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या किसी को मिसगाइड करना कि फलां जगह से पैसे कमा लें और वो चीज फेक हो। अब यूट्यूब गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल को पता होता है कौन कौन सी साइट फेक है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि हम फलानी साइट की तरफ जिसकी तरफ भेज रहे हैं वो फेक है। तो ये आप मत सोचें, आप उसकी चीज को यूज कर रहे हैं जो बाकी चीजों को भी हैंडल कर रहा है। तो इस तरह का काम करेंगे तो तब भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी।
अगली बात जो है वो फेक प्रमोशन है YouTube पर रहते हुए, आप किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजते, बस YouTube पर ही फेक प्रमोशन कर रहे हैं, किसी ऐसी प्रोडक्ट की कर रहे हैं जो है नहीं असल में, जो आप उसको बता रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या अपनी किसी चीज को प्रमोट किए जा रहे हैं लेकिन लोग उसको इंटरेस्ट नहीं कर रहे, आप फिर भी उसको ऐसी प्रमोशन कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आप चीजें बढ़ाते जा रहे हैं जो कि मौजूद नहीं है। तो इस तरह की अगर आपकी वीडियो डिटेक्ट कर ली जाएगी या उसको कोई रिपोर्ट कर देता है कि भाई जो ये बता रहा है वो फेक है, तो आपकी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है, और एक स्ट्राइक के ऊपर भी आपका चैनल जा सकता है क्योंकि आप फेक काम कर रहे हैं। अगली जो बात है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये अब नई अपडेट के बाद ऐसा हुआ है, वो है रिपीटेड कमेंट्स। लोग क्या करते हैं, एक कमेंट अच्छा कॉपी कर लेते हैं, आई लाइक योर वीडियो जो है, आई लव योर वीडियोस, आई लव यू, या फिर इस तरह के कुछ भी जो जिसके अंदर बेशक वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, और वही है कमेंट्स जो है जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके जो हर वीडियो के नीचे कमेंट पेस्ट करते जा रहे हैं। तो अगर अब आप ऐसा कमेंट करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल जाता रहेगा जो बंदा कमेंट्स कर रहा है। अगर मैं नए यूट्यूब के ऊपर आया हूं तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स से हेलो हाय करने के लिए उनके हर वीडियो के ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स करता हूं, और ज्यादातर एक ही तरह का नाइस वीडियो, बहुत अच्छा, इस तरह का, यानी एक ही कमेंट्स जो है मैं कॉपी करके बार बार लगाता हूं। अगर कॉपी नहीं भी कर रहा, मैनुअली भी लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं एक ही तरह का कमेंट्स 10-12 जगह पे कर देता हूं तो तब मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। अगली बात जो है, मैं कोई ऐसी चीज दूं आपको जो कि मैंने क्रैक की हो या कहीं से चोरी की हो या कहीं और से ली हो, जो कि मैं आपको फ्री नहीं दे सकता लेकिन मैं फिर भी आपको फ्री दे रहा हूं, यानी कि क्रैकिंग सिखाना, हैकिंग सिखाना, या कोई भी इस तरह का काम करना जिससे आप किसी दूसरी चीज को जो है फ्री में ले लें जो कि एक्चुअली में फ्री में नहीं है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है। इसके अंदर मैंने बात की है हैकिंग को लेकर, किसी दूसरी चीज को लेकर जो कि फ्री नहीं है, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी इससे मिलती जुलती है, वो ये है कि आप कोई भी ऐप जो पेड ऐप्स हैं उनको फ्री जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं ऐसा करता हूं, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूं, भाई ये जो काइन मास्टर ऐप्स है ये फ्री में आपको मिल सकता है, हालांकि वो फ्री नहीं है, तो आप मेरे चैनल के जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है उसके ऊपर जाएं और आपको वो ऐप फ्री मिल जाएगा। तो अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरे चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी आ जाएगी। आप कोई भी चीज फ्री में नहीं दे सकते, ना हैकिंग सिखा सकते हैं, ना क्रैकिंग करना किसी चीज को सिखा सकते हैं, ना ही कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप कहते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर आपको लॉगिन फ्री बनाना सिखाता हूं, वो फ्री नहीं दे रही, ये कर सकते हैं। ना ही कोई ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं, ना ही कोई सॉफ्टवेयर किसी को क्रैक दिखा दे सकते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको जो है वो पेड देते हैं लेकिन आप उनको फ्री ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप अगर करेंगे तो आपका चैनल जाता रहेगा। अगली जो बात है वो है टैग्स नॉट शो इन डिस्क्रिप्शन, के आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग नहीं डाल सकते। टैग मतलब ये कि फर्ज करने कि मैं अब्दुल क्यों हूं, मेरे ऊपर कोई बनाता है वीडियो तो उसके अंदर वो जो अब्दुल क्यों क्यों गुम्मन या कुछ भी इस तरह के गुम्मन अकेडमी या कोई भी टैग लिखता है तो वो नीचे टैग्स वाले बॉक्स में लिखेगा। अगर वो डिस्क्रिप्शन में इस तरह के टैग इस्तेमाल करेगा जैसे कि लोग कर रहे होते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी। अगली चीज जो है कि वो कोई भी ऐसा इमेज क्लियर करके दिखाना जो कि अलाउ नहीं है यूट्यूब पे, जैसे सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है, जैसे कोई और चीजें हो सकती हैं, तो आप उसको ब्लर करके यूज करें, या किसी ऐसे बंदे का जो कि टेररिज्म में मुलव्वस है उसको आप ले लें, या कोई और किसी जंगी एक्टिविटी में मुलव्वस है, या फिर वो अमेरिकन अदालत के अंदर किसी केस के अंदर मुलव्वस है, तो आप उस बंदे की तस्वीर क्लियरली अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है। आ सकती मैंने इसलिए बोला कि ये इस चीज को देखा जाएगा कि जिसको आपने अपनी वीडियो के अंदर शामिल किया है उसके ऊपर किस तरह के चार्जेस हैं और किस कंट्री में चार्जेस हैं और उसने किया क्या, उस हिसाब से होगा। अगर उसने थोड़ा बहुत किया होगा तो आपकी सिर्फ वीडियो रिमूव की जाएगी। अगर वो बंदा ज्यादा ही किसी केसेस में मुलव्वस है और बहुत बड़े बड़े केसेस में मुलव्वस है तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी, और हो सकता है आपका चैनल एक कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक के साथ में ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो बंदा इतना ही खतरनाक हो सकता है। अगली जो बात है वो है YouTube से वीडियो डाउनलोड करना। बहुत से लोग ये बता रहे होते हैं कि YouTube से वीडियो डाउनलोड कैसे की जाती है, तो ये जो चीज है ये 100% आपके चैनल को ले डूबने वाली बात है, क्योंकि YouTube ये अलाउ नहीं करता कि आप उसकी वीडियो को अपने पीसी में या अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके देखें। अब जो आप मोबाइल ऐप के अंदर डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप की लाइब्रेरी भी रह सकती है, आप अपने मोबाइल से उसको USB में नहीं कर सकते क्योंकि वो मोबाइल ऐप के अंदर मौजूद है। लेकिन आप अपने मोबाइल के प्राइवेट बॉक्स जो होते हैं जिसे आप वीडियो वाला फोल्डर कहते हैं, उस फोल्डर के अंदर आप किसी थर्ड ऐप की मदद से डाउनलोड करना सिखा रहे हैं।
आप कर रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी भी और भी तरीके से वीडियो डाउनलोड करना सिखा रहे हैं यूट्यूब से, तो ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बहुत खिलाफ है और आपका चैनल एक ही गलती की वजह से जाता रहेगा। अगली जो बात है वो है YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर लेना, लाइक्स लेना, कमेंट्स हासिल करना, व्यूज हासिल करना, वॉच टाइम हासिल करना फेक तरीके से किसी दूसरी साइट से, किसी दूसरे ऐप से या किसी और तरीके से आप बताते हैं जो कि फेक है, ओरिजिनल नहीं है, तो आपकी वो वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी देख कहकर, और आपको स्ट्राइक आ जाएगी। और आपकी 2-3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल जाता रहेगा। 3 स्ट्राइक का सबको पता है, वरना 1 स्ट्राइक को आपको उस वक्त आ जाएगी जब आप ऐसी वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो ऐसा काम भी आप ना कीजिएगा। अब अगली जो बात है जो कि लास्ट है इस वीडियो के अंदर, और इसके ऊपर बहुत से लोग मुझे पता है कि कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, वो ये है कि आप अपने यूट्यूब की इनकम कभी भी शो नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि बहुत से बड़े यूट्यूबर शो कर रहे हैं, तो भाई बहुत से बड़े यूट्यूबर नहीं भी शो कर रहे। होता ये है कि यूट्यूब ये देखता है कि कौन से यूट्यूबर की कौन सी वीडियो प्रमोट हो रही है। अब फर्दर मैं यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूं, तो यूट्यूब मुझे खुद मेल करेगा कि भाई अपनी इनकम शो करवा दो, तो उस मेल के बाद मैं अपनी इनकम शो करवाऊंगा। ये नहीं, जितने भी ये यूट्यूबर्स इनकम शो करवाते हैं ये यूट्यूब से कोलैबोरेशन करते हैं, उसका स्पॉन्सरशिप हासिल अलग से करते हैं और आपको अपनी इनकम का देते हैं। बहुत सी जगह ऐसे होता है, वरना वो ज्यादातर फेक इनकम दिखा रहे होते हैं, व्यूज कम दिखा रहे होते हैं, पैसे ज्यादा दिखा रहे होते हैं, कहीं पे पैसे कम दिखा रहे होते हैं और व्यूज ज्यादा दिखा रहे होते हैं। असल इनकम वो आपको कभी नहीं बता रहे होते। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ओरिजिनल इनकम शो नहीं करवाई, वो आपको एस्टिमेट दिखा रहे होते हैं, भाई इतने की हो जाएगी, इतने में ये चीज आ जाती, बस मैं उतना कमा रहा हूँ, तो वो कभी आपको ओरिजिनल नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करना यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पहली इनकम आती है और बता देते हैं भाई मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, और जैसी वो वीडियो वायरल होती है यूट्यूब का कोई बंदा देखता है उसको, तो वो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे देता है। फिर आप कहते हैं कि भाई मेरे स्ट्राइक कैसे आ गई। तो भाई ये बात है कि इनकम शो करना अलाउ नहीं है यूट्यूब पर। अगर आप फिर भी इनकम शो करते हैं तो आपका चैनल जाता रहेगा। तो अब आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। मैंने जिस जो 13 बातें बताई हैं इनको गौर करें, इनको अपने ज़हन में बैठा लें, इसके ऊपर अमल करें और अपने चैनल को सेफली यूज करते रहें। अगर अभी भी कोई बात जाननी हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।